पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने जो कि 15वीं कौमी असम्बली कहलाती है, उसने 12 अगस्त को अपने 5 साल मुद्दत के 3 साल पूरे कर लिए हैं और इन 3 सालों के मुकम्मल होने पे पिल्लाट ने उसकी कारकर्दगी के चंद बड़े बड़े पैरामीटर्स का जायज़ा लिया है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। इस परफॉर्मेंस का कुछ मुख्तसर सा जायज़ा हम इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये होती है कि ये असम्बली ने इस एक साल के दौरान कितनी मीटिंग्स की हैं, कितने घंटे काम किया है। तो ये तीसरे साल में 217 घंटे इसने काम किया है और जब इसके मुकाबले में दूसरे साल का हम जायज़ा लेते हैं तो उसमें इसने 340 घंटे काम किया था। तो यूं एक 36% का, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉप है इनके नंबर ऑफ आवर्स में, वो हम देखते हैं। ये बहुत सीरियस बात है कि इतनी कमी वाक़ई हुई है असम्बली की हाज़िरी के अंदर। पिछली असम्बली थी, उसके पहले 3 साल में उसका जो एवरेज पर ईयर वर्किंग आवर्स थे वो 312 थे। तो उसके मुकाबले में भी अगर हम देखें, इसके 3 साल का अगर हम एवरेज निकाल लें जो कि तकरीबन 285 घंटे बनता है, तो वो भी कुछ 27% कम है। असम्बली की जो कारकर्दगी में हाज़िरी का अंसर है कि उन्होंने कितने घंटे काम किया, वो काफ़ी बड़ी हद तक कम हुआ है पहले के मुकाबले में, पिछली असम्बली के मुकाबले में भी और दूसरे साल के मुकाबले में। दूसरी अहम बात जो देखी जाती है वो ये है कि इस असम्बली ने कानून साजी कितनी की है। देखिए, इसने 60 बिल्स मंजूर किए तीसरे साल में, जबकि इसके मुकाबले में दूसरे साल में सिर्फ 30 बिल पास हुए थे। तो इसका मतलब है तकरीबन बिल पास होने की तादाद में तो 100% इजाफा हुआ है। और अगर आप इसका मुकाबला कर लें पिछली असम्बली के साथ, तो उसने पहले 3 साल में कुछ 69 बिल्स 69 बिल पास किए थे और इसके 3 साल के जो बिल इस असम्बली ने पास किए वो 100 है, यानी 100। तो इस लिहाज से भी इस असम्बली ने 45% ज़्यादा बिल पास किए। तो कानून साजी के मामले में इस असम्बली ने बहुत बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है उसके मुकाबले में जो हम नंबर ऑफ आवर्स गिन रहे थे। तीसरी बात, तीसरे साल के दौरान हुकूमत के कितने ऑर्डिनेंस असम्बली में पेश किए हैं, तो उसकी तादाद इस तीसरे साल में 20 है, यानी 20 ऑर्डिनेंस पेश किए हैं, जबकि इसके मुकाबले में पिछले साल यानी दूसरे साल में 31 ऑर्डिनेंसेस पेश किए थे। तो ऑर्डिनेंस पेश करने की तादाद कम हुई है, तो तकरीबन 35% ऑर्डिनेंस कम पेश हुए हैं। ज़्यादा ऑर्डिनेंस पेश करने का मतलब यह है कि हुकूमत असम्बली से कानून पास करने की बजाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून बना रही है, जो कि निस्बतन गैर जमहूरी होने की अलामत है। तो कम ऑर्डिनेंस होने का मतलब यह है कि तीसरे साल में हुकूमत ने ज़्यादा जमहूरी रवैये का मुजाहरा किया है कि ऑर्डिनेंसेस की तादाद 35% कम हो गई है। इसी तरह पिछली असम्बली के 3 साल से इसका तकाबुल करें तो पिछली असम्बली में एग्जैक्टली 29 ऑर्डिनेंसेस पेश किए गए थे 3 साल में, और इन 3 साल में मौजूदा असम्बली की उससे 2 गुना यानी 58 ऑर्डिनेंसेस पेश किए गए हैं। तो तीसरे साल में तो ऑर्डिनेंसेस की तादाद कम हुई है, लेकिन अगर पूरे 3 साल की मजमूई कारकर्दगी देखें तो ऑर्डिनेंसेस की तादाद में 100% इजाफा हुआ है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। लेकिन यह तीसरे साल में जो ट्रेंड पैदा हुआ है ऑर्डिनेंसेस से कम होने का, हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2 सालों में मज़ीद कम होगा और 5 साल की इसकी जो एवरेज होगी वो पहले से बेहतर हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप हाज़िरी का मामला देखें तो ओवरऑल जो अरकान असम्बली की हाज़िरी है उसमें हमें कोई पिछले साल के मुकाबले में इस साल बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं देता। पिछले साल MNAs की हाज़िरी 64% थी, इस दफ़ा कोई 65% है, तो 1 परसेंटेज पॉइंट का इजाफा कह सकते हैं, जो कि मामूली है। पिछली असम्बली के साथ अगर आप इसका तकाबुल करें तो पहले 3 साल में पिछली असम्बली की जो हाज़िरी थी एवरेज वो 55% थी MNAs की, और इस साल पहले 3 सालों में ये हाज़िरी को 67% है। इसका मतलब है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है हाज़िरी में, तो 12 परसेंटेज पॉइंट्स की। इसी तरह अगर आप इस पर यह जायज़ा लें कि वज़ीर आज़म असम्बली में कितनी दफ़ा आए, तो वज़ीर आज़म की हाज़िरी तीसरे साल में कोई 9% है, यानी अगर 100 सीटिंग्स हुई तो उसमें सिर्फ 9 में वज़ीर आज़म आ सके, और तकरीबन यही तनासब उनका
दूसरे साल में था, वहाँ भी उनकी हाजिरी कोई 9% के करीब थी। पहले साल बहुत अच्छी थी, 19% थी तकरीबन इससे मुकाबले में। तो अगर हम इसका एवरेज निकालें तो 3 सालों में वज़ीर आज़म की जो हाजिरी औसतन निकली है वो 12% है। और अगर पिछली असम्बली में जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उनकी 3 सालों की जो औसत हाजिरी है वो कुछ 16% है। हालांकि उस ज़माने में उस पर भी बहुत तनकीद होती थी कि उनकी बहुत कम हाजिरी होती है, लेकिन बहरहाल ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हाजिरी से कोई 4 परसेंटेज पॉइंट ज़्यादा थी। तो ये भी बहुत कंसर्न की बात है, और इसलिए भी कंसर्न की बात है कि वज़ीर आज़म ने तो ये भी कहा था कि वो हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में आके असम्बली में बराह रास्त सवालों के जवाब भी देंगे, जो अनफॉर्चुनेटली ये वादा पूरा ना हो सका। इसी तरह से आप कायदे इसमें इख्तलाफ की जो हाजिरी है उसका अगर जायज़ा लें तो वो तीसरे साल में कुछ 13% है, और दूसरे साल में वो बहुत ही कम थी, 4%। आपको मालूम होगा कि उस वक्त कायदे इसमें इख्तलाफ बीमार भी हुए थे, मुल्क से बाहर भी चले गए थे, तो उनकी हाजिरी इंतहाई कम थी। फिर उन्होंने अपनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही से भी इस्तीफ़ा दिया था। तो पहले साल उनकी हाजिरी काफ़ी थी, 56% थी, और अगर 3 सालों का एवरेज निकाल ले तो 24% है। उसके मुकाबले में पिछली असम्बली के पहले 3 सालों में कायदे इस पर इख्तलाफ थे खुर्शीद शाह साहब, तो उनकी हाजिरी बहुत अच्छी थी, मिसाली 75%। तो उसके मुकाबले में 24% कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की जो हाजिरी है वो, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही बड़ा ड्रॉप आया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में उनकी हाजिरी बेहतर होगी। अब 2 बातें आपको आखिर में ये बतानी है, हमारे मुल्क में हमारी कौमी असम्बली में जो बजट है क्या खर्च आता है, हमारे एक वर्किंग आवर पे या एक मेंबर के ऊपर क्या खर्च आता है। तो तीसरे साल में ये पर मेंबर जो एलोकेशन है ये तकरीबन 16 मिलियन के करीब बनती है, यानी कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया के करीब बनती है पर मेंबर जो खर्चा आता है एक साल के अंदर असम्बली के अंदर। और पिछले साल ये कोई तकरीबन 13.5 मिलियन था, यानी 1,35,00,000। तो इसके अंदर भी इजाफा हुआ है कुछ बजट के अंदर इजाफे की वजह से। अब एक और अहम आखिर में एक इंडिकेटर ये है कि आप कितना आपका बजट है और आपने कितने घंटे काम किया है, तो आपकी पर वर्किंग आवर कास्ट क्या निकली है। तो तीसरे साल में पर वर्किंग आवर कास्ट जो है वो 25 मिलियन है, जबकि पिछले साल ये कास्ट को तकरीबन 13.5 मिलियन थी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई तकरीबन 85% इजाफा हुआ है पर आवर कास्ट के अंदर। उसकी वजह यह है कुछ तो बजट बढ़ गया और कुछ वर्किंग आवर्स कम हो गए, तो इस लिहाज से पर आवर कास्ट में काफ़ी इजाफा हुआ है। इसलिए आप अंदाज़ा लगा लें कि जब 1 घंटा असम्बली का ज़ाया होता है तो 2.5 करोड़ रुपए ज़ाया होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अरकान असम्बली एक एक मिनट को पूरी तवज्जो और जिम्मेदारी से खर्च करें। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज़ पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डाट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज़ होते ही देख सकें।